ओ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः गीता ध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। हे समर्थ हे करुणा सागर बिनती यह है स्वीकार करो। हे समर्थ हे करुणा सागर बिनती यह है स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो भगवान बोलते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो हमारे जो प्रभु है वो तो नित्य आनंद स्वरूप है, उनको किसी के कर्मों की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो क्यों बोलते हैं कि मेरे को सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य? तो उनके प्रति, हरिओम, किसी की आवाज आ रही है, एक मिनट। तो उनके प्रति जो कर्म है, उनके समर्पण का स्वरूप क्या है? तो वो ये है कि मेरी जो भी चेष्टा है, वो चेष्टा उनको समर्पित हो, उनको ध्यान में रखते हुए हो। भगवान ने कहा ना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी कुछ करते हो, जो खाते हो, जो तप करते हो, जो दान करते हो, अर्थात सारी क्रियाएं तुम मेरे को अर्पण करके फिर करो। तो जो भी क्रिया हो रही है वो उस समय प्रभु को याद करके, प्रभु का ध्यान करते हुए उनको समर्पित होनी चाहिए। मेरे प्रभु मेरे को देख रहे हैं, ये सा भाव होना चाहिए। तो इस चेष्टा से वो प्रसन्न तो होंगे ना, ये हमारे भीतर इस तरह का भाव हो। कहीं मेरी चेष्टा से वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना। तो जब भी समय मिले तो उन चेष्टाओं का हमको पुनरावलोकन करना चाहिए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए कि हमने जो चेष्टा की थी वो प्रभु को अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी। और यदि आपको लगता है कि वो ठीक, जो मेरी चेष्टा की थी वो प्रभु के हिसाब से या मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं हुई है, तो फिर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में उस तरह की चेष्टा न करने की उनको आश्वासन देना चाहिए, या उनसे ये उनको आश्वस्त करना चाहिए कि भविष्य में मैं इस तरह की चेष्टा नहीं करूंगा, भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो जब प्रत्येक चेष्टा के प्रति इतनी सावधानी हो जाएगी साधक की, तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि, अब ये सर्वाणि तो एक तरह से आइडियल है, मतलब ये आदर्श है कि सर्वाणि हो तब तो बहुत ही अच्छा, लेकिन सर्वाणि होना एकदम शुरू में बड़ा कठिन होता है। 100% कर्म आप समर्पित कर पाओ ऐसा संभव लगता नहीं है। तो आप शुरू में छोटे छोटे कर्मों को हमारे को समर्पित करने की चेष्टा करनी चाहिए। मतलब उनको ध्यान में रख के, छोटी छोटी साधना, छोटी छोटी चेष्टाएं उनको ध्यान में रख के होने लगे।
पहले 5% से शुरू करें, फिर 10% हो, हाँ धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। शुरू में ही अगर 100% की बात करेंगे तो वो पूरी हो नहीं पाएगी। भक्ति धीरे धीरे वर्धमान होनी चाहिए, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो क्षीयमान नहीं होनी चाहिए। तो 10%, 15%, फिर 50% भी होने लगेगा। तो माने हमारी हर चेष्टा प्रभु को ध्यान में रख करके ही, प्रभु का ध्यान उसमें शामिल हो, इस तरह से करके हमारी चेष्टाएं होनी चाहिए। प्रभु की प्रीति उसमें शामिल हो, प्रभु का वात्सल्य उसमें शामिल हो, तब समझना चाहिए कि मेरी भक्ति बढ़ रही है। अगर कोई 100% से शुरू करना चाहे तो वास्तव में बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। तो साधना के क्षेत्र में साधक को व्यावहारिक होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाएंगे तो आप, जैसे आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं पहले, तो एकदम शुरू में उसको कोई 50 की स्पीड से थोड़ी दौड़ा पाते हैं, या एकदम भीड़ वाले रास्ते में थोड़ी ले जा पाते हैं। पहले आप उसको स्टीयरिंग संभालेंगे, ब्रेक कैसे लगते हैं वो संभालेंगे, क्लच संभालेंगे, क्लच कैसे लगता है, हाँ एक्सीलेटर कैसे लगता है, ये सारी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप चला सकते हो। तो उसी तरह से धीरे धीरे जब आप इसका प्रयास करेंगे, इसको अभ्यास करेंगे, प्रभु को अपने कर्मों को समर्पित करने का, अपनी चेष्टाओं को समर्पित करने का, तो धीरे धीरे ये बढ़ेंगी। तो एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये जीवन मिला है, मतलब उनको संपूर्ण कर्म समर्पित हो जाए, इसके लिए हमारे को जीवन मिला है। तो हमने उसमें कितनी दूरी तय कर ली। जब से हमने होश संभाला, उस समय जितनी दूरी हमारी थी परमात्मा से, जितनी दूरी हमारे को लगती थी, क्या आज भी उतनी ही दूरी है? और अगर उतनी ही दूरी है तो फिर कोई प्रगति हुई नहीं है, कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो कुछ तो नजदीकी मालूम पड़नी चाहिए। देखिए, गति तो हमने की है, हमने शिक्षा में गति की, अशिक्षित थे, शिक्षित हो गए, पहले उतना धन नहीं था, धनवान हो गए, पहले समाज में लोग बहुत कम जानते थे, अब बहुत ज्यादा लोग जानने लग गए। तो गति तो हुई, मानव प्रगति तो हुई हमारी, और उसका विरोध नहीं है। व्यावहारिक स्तर पर यह इनका महत्व है, नो डाउट है, लेकिन जो आध्यात्मिक धरातल है उस पर इस तरह की प्रगति का कोई विशेष मूल्य नहीं है। असल प्रगति वो है कि हमारी नजदीकी प्रभु से कितनी बढ़ रही है, और वो मुझे अनुभव में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अनुभव में नहीं आए। अगर मैं प्रभु के प्रति हमेशा नजदीक जा रहा हूं तो वो नजदीकी मेरे को अनुभव में भी आनी चाहिए। जब करें तो रसानुभूति होनी चाहिए, भाव की वर्षा होनी चाहिए। जब में शुरू में मन न भी लगे तो भी जप करना चाहिए, धीरे धीरे भाव भी बनने लगेगा, ऐसा संतों ने कहा है। और नहीं तो जप करेंगे तो अगर वैसा भाव न भी बने तो भी जब से वाणी तो पवित्र होगी ही होगी, एक धर्म का उदय तो होगा ही होगा। तो मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव। अब हम लोगों के हृदय में अन्याश्रय बहुत है। भगवान तो कहते हैं अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, लेकिन हमारे हृदय में तो अन्य की भी बहुत महत्व, अन्य का भी थोड़ा आश्रय है ही है। थोड़ा प्रभु का आश्रय जरूर है, लेकिन अन्यों का भी तो आश्रय है। मतलब लोग कहते हैं ना, भाई आपको क्या कमी है, आपका घर है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके इतने सगे संबंधी हैं, आपके मित्र लोग हैं, तो निर्भयता में ये हेतु है, नो डाउट। लेकिन परमात्मा ही निर्भयता में हेतु नहीं हुए। मतलब आपका धन है, आपके संबंधी हैं, आपका घर है, आपके परिवार है, ये भी निर्भयता में आपके हेतु हैं। कोई ये नहीं कहता कि केवल प्रभु ही मेरी निर्भयता में हेतु है, या केवल प्रभु ही के आश्रय में ही मैं हूं और इसलिए मैं निर्भय हूं, ऐसा कोई कहता नहीं। तो अन्याश्रयाणाम त्याग, ऐसा नारद जी ने कहा, अन्याश्रयाणाम त्याग होना चाहिए, जो हो नहीं पाता। तो एक साधक को अन्याश्रयों का त्याग करने का अभ्यास भी करना चाहिए। तो जो अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते,
ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए मैं क्या करता हूं, अहम समुद्धरता, मैं उनके लिए उद्धार करने वाला बनता हूं, उनको ऊपर उठाने वाला, उनकी उन्नति करने वाला बन जाता हूं। तो ये जो अहम समुद्धरता रूप है, ये भी एक तरह से उनका संदर्भ सापेक्ष रूप है। हम उनके भक्त हैं, इसलिए वो हमारे को समुद्धरता के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये उनकी एक संदर्भ सापेक्ष उपलब्धि है। जिनका चित्त उनमें आविष्ट हो गया है, मय्यावेशित चेतसाम, वो भगवान बोलते हैं ना, मय्यावेशित चेतसाम, जिनका चित्त उनमें बिल्कुल पूरी तरह से रम गया है, आविष्ट हो गया है, तो उनके संदर्भ से ये समुद्धरता के रूप में उनकी उपलब्धि होती है। भगवान सभी के लिए समुद्धरता नहीं बनते। भगवान ने कहा तेषाम अहम समुद्धरता, तेषाम जो कि मय्यावेशित चेतसाम है, जो कि एतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा है, ऐसे भक्तों के लिए मैं समुद्धरता बनता हूं। तो तेषाम न तो सर्वेशाम, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उन सबके लिए उद्धारक की भूमिका नहीं पाता, वो सबके लिए नहीं। उनके लिए तो फिर वो है उद्धरेद आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, तो वो अपना उद्धार स्वयं करे। लेकिन जो मेरे भक्त हो गए हैं, अनन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं, जो मेरे में आविष्ट हो गए हैं, मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, उनके लिए मैं समुद्धरता बनता हूं। तो जो मय्यावेशित तेजसाम, उनके लिए मैं समुद्धरता बनता हूं। तो ऐसे भक्तों के लिए वे न केवल बाह्य योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं, बल्कि उनका उद्धार भी करते हैं। ऐसे भक्तों को अपने बाह्य योगक्षेम करने की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है, हाँ, तेसाम सा वो है, वो 9वें अध्याय में एक श्लोक है कि योगक्षेम वहाम्य हम, उनका योगक्षेम नित्य युक्त उपासते, जो नित्य युक्त होकर मेरे उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ऐसा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। तो ऐसा उनका बाह्य योगक्षेम भी वो वहन करते हैं और उनका उद्धार भी कर देते हैं। बस भक्त की तरफ से केवल ये करना है कि उनको अनन्य भाव से उनके शरण हो जाना है और उनमें आविष्ट होना है। मय्यावेशित का अर्थ है कि अब ऐसे भक्त का जीवन और दूसरे किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। उसके जीवन का हर क्षण, हर पल केवल और केवल प्रभु के लिए है। देखिए, साधक का एक अर्थ ये भी है कि भगवान वो उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, बस केवल प्रभु का ही भरोसा, केवल उन्हीं के बल से अपने आप को बलवान समझना, उन्हीं के आश्रित होकर रहना, ये साधक का एक लक्षण है। तो भगवान समुद्धरता कैसे बनेंगे? तो साधक पहले भगवान के सगुण रूप से प्रेम करता है, फिर उसका अगला कदम होना चाहिए निर्गुण निराकार की तरफ चलना। भगवान का कहना है कि मैं उसको ऊपर ले जाने का प्रयत्न करता हूं, उसका उद्धार का प्रयत्न करता हूं। अगर वह आगे बढ़ने में रुचि नहीं भी रखता है, तो प्रभु जी फिर भी ऐसा संयोग बनाते हैं कि उसका मन नहीं लगने पर भी जबरदस्ती वो भजन करवाएंगे। तो बाह्य रूप से वो भजन करवाएंगे, कोई न कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि उसके मन में एक सहज वैराग्य पैदा हो और वो भजन की तरफ आकर्षित हो। तो बाहर से वो भजन करवाएंगे और भीतर धीरे धीरे उसकी वृत्ति में ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे उसका मन प्रभु में लगने लगे। तो बाह्य परिस्थिति का निर्माण भी प्रभु ही करते हैं और भीतर भजन के प्रति उत्साह भी वो ही पैदा करते हैं। पूर्व के संस्कारों को दबाकर, जो अनंत जन्मों के संस्कार उसमें पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को दबाकर भजन की इच्छा प्रबल कर देते हैं वो। तो ये उनका एक तरह से मान लीजिए कि समुद्धरता रूप है। उद्धार का मतलब क्या है कि व्यक्ति प्रभु की तरफ आगे से आगे बढ़े, अपने आत्मावस्थान की तरफ उसकी रुचि पैदा हो। तो अब भगवान कहते हैं कि जिस किसी के जीवन में भी मैं ये रूप धर करके माने समुद्धरता बन के प्रकट होता हूं, तो उसके लिए एक आदेश भी देता हूं साथ में। तो क्या आदेश देता हूं? तो ये है 8वां श्लोक, 12वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। एक, मय्येव मन आधत्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, बुद्धि का निवेश कर। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो मन मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही मन का आधान करो, मुझ में ही मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि का निवेश करो। मन और बुद्धि, देखिए वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण चतुष्ट बोला जाता है। अपने भीतर जो भी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्ट है, तो वो एक ही है। मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, चित्त भी वही है और अहंकार भी वही है। अलग अलग कार्यों से उनका नाम अलग अलग होता है। जिस समय वो संकल्प विकल्प करता है उस समय वो कहलाता है मन। ये करूं या नहीं करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, इससे मिलूं नहीं मिलूं, मतलब वो निश्चय नहीं कर पाता। वो केवल संकल्प विकल्प करता है, उसको बोलते हैं मन। फिर जब एक निश्चय पे पहुंच गया कि नहीं यही करना है या यही नहीं करना है, इससे मिलना है इससे नहीं मिलना है, या जो भी एक निश्चय करता है विचार करता है, उस समय वो उसका उस अंतःकरण का नाम पड़ जाता है बुद्धि। और जिसमें सारी स्मृति रहती है, स्मृति कोश जिसमें रहता है, उसको बोलते हैं चित्त। और मैं हूँ अहम, जैसे उठते ही अपने को सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं मेरे घर में हूँ, मैं हूँ, ये अहंकार। अहंकार यहाँ अभिमान के अर्थ में नहीं है। अहंकार मतलब मैं पना जो है मेरे अंदर, मेरे भीतर जो मैं पना है, तो ये जो है, तो मन और बुद्धि ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन उनके कार्यों के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे में ही मन को लगाओ और मेरे में ही बुद्धि का भी निवेश करो। बोले अर्जुन, जहां रस मिलता है वहां तुम्हारा मन चला जाता है, और कहा जाए कि वहां से तुम हटा लो तो वो बहुत चेष्टा करने पे भी वो हटता नहीं, वहां से बड़ी मुश्किल से हटता है। तो तुम्हारी रसानुभूति प्रभु में हो जानी चाहिए। मय्येव मन आधत्स्व, प्रभु में मन का आधान करो। बोले वो कैसे होगा प्रभु? बोले भजन करते हुए, पूजा करते हुए, सत्संग करते हुए, लीला का चिंतन करते हुए। जिस दिन रस का उद्घाटन हो जाएगा, जब तुम्हारे को उसमें अच्छा लगने लगेगा, तब ये अपने आप ही फिर आप तुम्हारा मन लगने लग जाएगा। जैसे कुएं में बोरिंग करते हैं, पानी निकालने के लिए बोरिंग, आजकल बोरिंग मशीन आती है, बोरिंग करते हैं, तो बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन जिस क्षण पानी निकल आ जाता है, भाई 20 फीट 30 फीट 40 फीट जितना भी खोदा, 100 फुट खोद दिया, पानी निकल गया, इसका मतलब बोरिंग का काम पूरा हो गया। बहुत दिनों के बाद उसके में पानी निकलता है। पहले तो कई बार बीच बीच में पत्थर भी आते हैं, कई रोड़े, मतलब बीच बीच में कई मुश्किलें आती है, लगता है कि बात बन रही है, पानी निकल नहीं रहा है, हाँ, तो निराशा भी होती है। तो वैसे ही इधर भी है, कई बार साधन होता है, प्रयत्न होता है, लेकिन रसानुभूति नहीं होती। और उस नैराश्य में कई बार जो साधक है वो साधना छोड़ देता है। इसका मतलब हमने क्या किया, बोरिंग बीच में ही छोड़ दी, पानी निकला नहीं और बोरिंग बीच में छोड़ दी, दूसरी जगह बोरिंग करने लग गए। तो एक 10 फीट यहाँ खोदा, 15 फीट वहां खोदा, 20 फीट वहां खोदा, ऐसे उससे कुछ होना नहीं। एक ही जगह अगर खोदा जाता तो हो सकता है एक दिन पानी निकल आता। तो इसी तरह से साधक को एक ही उसमें लगे रहना चाहिए, जब नित्य करना चाहिए, चाहे मन न रहने लगे। आप 5 माला करते हो, उसको 7 माला कीजिए, 10 माला कीजिए, 15 माला कीजिए, बैठना है, जबरदस्ती बैठिए, एक न एक दिन जरूर मन लगेगा। ऐसा संतों का कहना है और प्रभु का भी ऐसा आश्वासन है। तो जिस जप में पहले रस नहीं आता था, आपको लगेगा उसमें रस आने लगा है। उसी सत्संग में जिसमें पहले रस नहीं आता था, अब यदि पता चल गया कि सुबोधानंद जी स्वामी, जब सुबोधानंद जी स्वामी जी आते थे तब, तो लोग अपना सब काम छोड़ करके कैसे न कैसे उस सत्संग को अटेंड करते थे। तो जब सत्संग में रस आने लगता है तो निश्चित रूप से फिर आदमी अपना जो दैनिक कार्यक्रम है वो उसको इधर उधर व्यवस्था करके और उस सत्संग में जरूर पहुंचने की कोशिश करता है। तो मय्येव मन आधत्स्व, अर्जुन धीरज रखो,
बिल्कुल पेशेंस रखो और अपनी साधना को बढ़ाओ। फिर मेरे आदेश की तुम्हारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मन सहज ही मेरी ओर गतिमान होने लगेगा। जैसे भागवत जी में भक्ति की परिभाषा दी है कि जैसे गंगा जी समुद्र की ओर भागती है, सहज रूप से भागती है, उसको कोई वो प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा, वैसे ही मदगुण श्रुति मात्रेण मनोगति अविच्छिन्ना, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति बिना छिन्न भिन्न हुए, मतलब बिना बीच में रुके मेरी ओर हो जाए, ये भक्ति है। तो इस तरह से बिना किसी रुकावट के जब सहज रूप से भगवान में मन लगने लगे, तब मानना चाहिए कि भक्ति हो रही है। तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, जब सहज होने लगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब करने वाली बात है, मतलब अपने आप होने लगे तो बहुत ही अच्छा हो, तो फिर उसमें तो कुछ करने की बात ही नहीं है। लेकिन जब करना है तो रोज ध्यान में बैठना चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना जिसका की सामर्थ्य है। और ध्येय विषय क्या होना चाहिए हमारा? प्रभु केवल। उस समय यह प्रयत्न हो कि मन प्रभु की ओर जाए, बाहरी विषयों से मन हटे और प्रभु की ओर लगे, बहिर्मुखता का अभ्यास टूटे और अंतर्मुखता का अभ्यास बढ़े। वास्तव में यही साधना है, क्योंकि कठोपनिषद में कहा गया है परांची खानी व्यतृणत स्वयं बूहु तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। मतलब क्या है कि भगवान ने जो इंद्रियां बनाई है वो सहज ही बहिर्मुखी बनाई है, उनका उनका जो स्वभाव ही है बहिर्मुखता। तो एक साधक का प्रयत्न क्या होना चाहिए? उनको अंतर्मुख करना है। कच्चित धीरः प्रत्यगात्मा न अपेक्षत, कोई कोई धीर होता है जो अपनी प्रत्यगात्मा को देखने के का अभ्यास करता है, मतलब अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करता है। तो जब ऐसा साधना जब बढ़ेगी तो ऐसा सहज होने लगेगा। तो प्रभु के स्वरूप का चिंतन हो, उनके गुणों का, लीला का, धाम का चिंतन हो, मतलब यह है मई बुद्धिम निवेश है। देखिए भाव और चिंतन में बहुत अंतर है। भाव होता है मन के द्वारा और चिंतन होता है बुद्धि के द्वारा। तो भाव और चिंतन में जो अंतर है वो ये है कि भाव में भाषा आवश्यक नहीं है, भाषा की जरूरत नहीं है। भाव भाषा निरपेक्ष है। प्रेम हुआ, दया है, करुणा है, क्रोध, लोभ, ये जितने भी भाव हैं वो पूरे विश्व में भाषा निरपेक्ष है। हर एक देश में, जगत के हर क्षेत्र में प्रेम की एक ही अभिव्यक्ति होगी। प्रेम का एक ही, आंखों से पता चल जाता है कि इसमें प्रेम है। कि इवन मतलब जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो भी पहचानते हैं आपके आंखों से कि आपके आंखों में प्रेम है या घृणा का भाव है या क्रोध का भाव है। तो उसमें भाषा नहीं होती, भाव में भाषा नहीं होती। जबकि चिंतन बिना भाषा के नहीं होता। किसी भी विषय पर आप चिंतन करोगे तो उसमें भाषा की आपको जरूरत पड़ेगी। तो भाव का प्रभाव जब प्रभु की ओर होने लगे और वो रसानुभूति का कारण बने, आत्मीयता का कारण बने, प्रभु मेरे हैं, उन्होंने मुझे अपना मान लिया है, ये भाव बनना चाहिए। जैसे सुग्रीव को अपना मान लिया उन्होंने, तो ऐसा भाव का जब रस आने लग जाए, उस रसानुभूति में मन बिल्कुल गतिमान होने लगे, तो मय्येव मन आदत्स्व, ये समझना चाहिए। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में बुद्धि का निवेश करो, मतलब मेरा चिंतन करो, मेरे स्वरूप का विश्लेषण करो, मेरी लीला का चिंतन करो, मेरे धाम का चिंतन करो। तो ये मयि शब्द ऐसा डाला भगवान ने। इस मयि के लिए यह नहीं बताया कि मयि निरुपाधिक है या सोपाधिक है, मयि निर्गुणे व सगुणे, ये नहीं बोला भगवान ने। तो अगर मन को किसमें लगाएं? बोले जिसकी तुम्हारी उपासना हो रही है, जिसमें तुम्हारा मन लगा रहा है, उसमें तुम अपने मन को लगाओ। अगर तुम्हारे को सगुण की उपासना कर रहे हो तो सगुण में लगाओ, निर्गुण की उपासना हो तो निर्गुण में लगाओ। अगर निर्गुण में करना है तो स्वरूप में, अर्थात स्वरूप अनुसंधान में रसानुभूति होनी चाहिए और मन सहज ही अंतर्मुख हो जाना चाहिए। वो अंतर्मुख होकर के अपने आत्म स्वरूप में टिक जाए और उसी में बना रहे, तब वो
कहलाएगा। निर्गुण की भक्ति हो रही है, निर्गुण के लिए 8वां श्लोक है। और फिर सोपाधिक में, अगर सोपाधिक की अगर बात करेंगे तो फिर 8वें श्लोक का स्वरूप बदल जाएगा, उसमें उसका अर्थ बदल जाएगा। सोपाधिक चिंतन के लिए हमारे को महापुरुषों ने, आचार्यों ने या संतों ने 6 तरह के आलम्बन दिए हैं। क्या क्या है? नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और चरित्र। कोई कोई इसको 5 भी बोलते हैं, मतलब गुण और रूप को एक ही मानते हैं, इसलिए वहां 5 बोले गए हैं। तो प्रभु के नाम का आश्रय हो, फिर गुणों का चिंतन हो, रूप का चिंतन हो, लीला का चिंतन हो। लीला मतलब जो भक्त का मन लीन कर दे, अपने में लीन कर दे, ऐसी उसको कहते हैं लीला। फिर चरित्र, भगवान राम के लिए कहा गया चरित्र करत नर अनुहरत, मतलब भगवान चरित्र करते हैं और जो जनसाधारण है उसको अनुसरण करना चाहिए। तो चरित्र होता है अनुसरण के लिए और लीला होती है लीन होने के लिए, प्रभु में लीन होने के लिए। तो लीला और चरित्र में ये मामूली सा अंतर है। फिर बीच बीच में धाम की यात्रा होवे, धाम का चिंतन भी होना चाहिए। तो ये सगुण की उपासना हो गई। तो 8वां श्लोक जब सगुण में लगाएंगे तो ऐसे पंचाश्रय का हम आश्रय लेंगे। निर्गुण में लगाएंगे तो स्वरूपानुसंधान, सगुण में लगाएंगे तो ये पंचाश्रय के साथ उनकी उपासना करेंगे। तो मय्येव मन आदस्व, जिसको जिधर रस आता है, निर्गुणे सगुणे वा, सगुण में रस आता है तो सगुण की उपासना हो, निर्गुण में रस आता है और निर्गुण की उपासना हो। मन और बुद्धि उनमें लगानी है, या दोनों में किसी का हो तो बहुत ही कहना ही क्या। अगर दोनों में, अगर कोई ऐसा साधक है, कोई ऐसा समर्थ साधक हो सकता है, कोई हुए हैं बहुत से ऐसे साधक जो सगुण की उपासना भी करते हैं और सगुण की उपासना करते करते फिर वो निर्गुण तक पहुंच गए, तो सगुण की तो हुई है और निर्गुण में पहुंच गए। तो इस तरह से अगर किसी की सामर्थ्य बन जाए, रमण की सामर्थ्य हो जाए, तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। तो 15 मिनट, आधा घंटे, घंटे भर ध्यान में बैठे, हाँ, उनका चिंतन करें। मई बुद्धि में निवेश है। और अगर ये सामर्थ्य बढ़ती चली गई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये साधक तुम्हारे रहने की जगह, फिर अगर तुम्हारी ये सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो साधक तुम्हारे रहने की जगह भी बदल जाएगी। बोले प्रभु फिर हम कहाँ रहेंगे? बोले निवसति मई एव, मुझ में ही तुम निवास करोगे। मई चिदानंदे, मुझ चिदानंद स्वरूप में ही तुम निवास करोगे। आप देखिए, आप किसी भी लोक में चले जाते हैं तो कोई भी लोक अगर है वो उपद्रव शून्य नहीं है, वहां कोई न कोई डर लगा रहता है, कोई न कोई वहां बखेड़ा है। और भगवान ने कहा है आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। आप चाहे ब्रह्म लोक तक भी चले जाएं तो भी आपको वहां से लौट कर तो आना ही पड़ता है। तो कोई भी लोक, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक भी उपद्रव शून्य नहीं है। इंद्र को डर ही लगा रहता है। कोई अगर संत या कोई ऐसा महापुरुष अच्छी तरह से ठीक से कोई साधना कर रहा हो, यज्ञ करता हो, बहुत से यज्ञ कर रहा हो, तो उसको डर लगता है कि कहीं मेरा इंद्र का पद न छिन जाए। हाँ, वो इसलिए विश्वामित्र जी के पास वो भेजा उन्होंने उसको, मेनका को। तो इस तरह से वहां वास्तव में कोई भी लोग उपद्रव शून्य नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निवच्यसी मयि एव। वो ये नहीं कहते हैं, वो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम किसी लोक में, मेरे लोक में आओगे, नहीं, सीधे मुझ में ही। मयि चिदानंदे, मयि चिन्मये, प्रत्यगात्म स्वरूपे, ऐसे। तो उस प्रभु में जो प्रत्यगात्मा होकर के, आनंद स्वरूप होकर के आपके अंदर विराजमान है, उसमें निवसिष्यति, एकत्वेन निवसिष्यसि न तो पृथक्त्वेन। आप उनके साथ एक मेक हो जाओगे। पृथकता का आभास समाप्त हो जाएगा। पृथकता का आभास समाप्त हो गया मतलब जीवत्व भंग हो जाना। तो ऐसा तुम्हारा निवास हो जाएगा अर्जुन। तुम तो बस अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें? प्रौढ़ा भक्ति का अभ्यास करो। और प्रौढ़ा भक्ति क्या है? मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। 15 मिनट के ध्यान से शुरू करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। और बढ़ता है, ये संतों का अनुभव है, आचार्यों ने कहा है, तो बढ़ता है। अगर आप सतत प्रयास करते हो तो निश्चित रूप से बढ़ता है।
धैर्य रखना है, बस ये मुख्य बात है। धीरज कभी नहीं खोना, एक नहीं एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। कोई भी कोशिश कभी नाकाम हो सकती नहीं, मंजिल न भी मिले तो भी फासले घट जाएंगे। निश्चित रूप से एक कदम तो आप बढ़ ही जाओगे, ये पक्की बात है। तो ऐसे भी लोग हैं जो ध्यान से उठना ही नहीं चाहते, ऐसा कहते हैं स्वामी जी हमारे। मतलब बहुत जरूरी कोई काम हो तो वो वहां से उठना चाहते हैं, बाकी उठना ही नहीं चाहते। तो प्रभु का अनुग्रह हो और हमारी सामर्थ्य हो तो ऐसा हो सकता है। तो अर्जुन ने मानो कि हम लोगों की ओर से कहा, प्रभु से पूछा कि ये इतना आसान तो नहीं लगता प्रभु, तो और कोई उपाय बताइए। तो फिर भगवान आगे ये 9वां श्लोक बोलते हैं। 8वें श्लोक से संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो ये 9वां श्लोक है 12वें अध्याय का 9th। चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। देखिए, अब अगर उस मन को लगाने में आप अगर समर्थ नहीं है तो भगवान एक दूसरी साधना बताते हैं, उससे नीचे लेवल की साधना बताते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। अर्जुन, अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि मुझ में तुम चित्त का आधान तो करते हो, चित्त का आधान होता है नो डाउट, मतलब ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो बात कही जा रही है बहुत गंभीर साधकों के लिए कही जा रही है। ये ध्यान रखें यहाँ पे कि वो कोई छोटा मोटा साधक नहीं है, बहुत गंभीर साधक है। उनका चित्त का आधान होता है, चित्त प्रभु में लगता जरूर है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अथ चित्तम मयि समाधातुम शक्नोसि। चित्त का समाधान तुम मुझ में करने में समर्थ हो, लेकिन स्थिरम न शक्नोसि, तुम उसको स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो। ये साधक की समस्या है। मन लगता है प्रभु में लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाता। तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। बोले आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया प्रभु। ध्यान करने बैठता हूँ तो थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि स्टेमिना खत्म हो गया, अब तुरंत कब कब 10 मिनट पूरे होंगे, कब 15 मिनट पूरे होंगे, जितने देर के लिए मैं बैठा हूँ वो समय कब पूरा हो जाएगा, ऐसा लगने लग जाता है। तो भगवान उपाय क्या बता रहे हैं? ऐसे साधक जो गंभीर साधक है, ऐसा साधक जो चित्त को प्रभु में लगा देने में समर्थ है, केवल उसकी समस्या है कि वो देर तक नहीं ठहर पाता, उसको स्थिर नहीं रख पाता। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास योगेन ततः। हे साधक, तुम अपना अभ्यास मत छोड़ना, अभ्यास योग को बराबर करते रहना। स्थिरता भी फिर धीरे धीरे आ ही जाएगी, किसी न किसी दिन वो स्थिरता आ जाएगी। अभ्यास योगेन के ये भाष्यकार यहाँ बोलते हैं, बोले चित्त को चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समारित्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः। बोले चित्त को सब ओर से खींच करके बार बार एक भगवान, एक आलम्बन में ही, मतलब प्रभु में ही उसको लगाना, एक लक्ष्य में ही लगाना, ये इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास का लक्षण यही किया गया शास्त्रों में भी। अभ्यास में क्या है? अस धातु है। अस, इसका अर्थ होता है फेंकना। असी क्षेपण है, मतलब फेंक देना। इसी से असी बना तलवार, इसको घुमा के, मतलब ऐसे घुमा के मारते हैं, इसलिए इसी से अस्त्र बनता है। अस्त्र माने जिसको फेंक के मारते हैं, तीर आदि, या वो गोफन से पत्थर आदि फेंकते हैं, वो भी अस्त्र है। शस्त्र वो होता है जो हाथ में रख के मारा जाता है, छुरा आदि, अगर इससे छुरा घोंपते हैं जैसे वो, तो वो शस्त्र कहलाएगा। तो अभ्यास है माने जहां जहां मन जाता है वहां वहां से उसको वापस उठाकर लाओ। बोले इसमें तो थकान हो जाती है प्रभु, बार बार मन जाता है और उसको फिर बार बार लाना पड़ता है।
बोले यही तो साधना है, यही तपस्या है, ये जो प्रयास हो रहा है यही साधना है। छठे अध्याय में बोला भगवान ने, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशम नयेत। जो या तुम्हारा अस्थिर और चंचल मन है, जिस जिस विषय में अर्थात संसार में ये विचरण करता है, भागता है बाहर, तो उस विषय से उसको हटा करके अपनी आत्मा में ही इसको लगाना चाहिए, आत्मा में उसको वशीभूत करना चाहिए। बेटा जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, प्लीज वापस आ जाओ, मतलब उसको प्रेम से लाना है, मतलब उसको झिड़कना नहीं है, प्रेम से उसको वापस लाने का प्रयास करना है। तो मन आपका ऐसा बालक है, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे तो वो भी धीरे धीरे ठहरेगा भी सही। तो अभ्यास योगेन ततः, अर्जुन एक अभ्यास तो ये कर लो कि तुम मन को धीरे धीरे वापस करो, वापस जहां जहां भी जाए वो उसको वापस ले जाओ। दूसरा ये है, मतलब देखिए भगवान हमारी नस नस जानते हैं, नस नस पहचानते हैं और नस को पकड़ते हैं। दूसरी गड़बड़ ये है कि तुमने अभी तक मुझको ठीक से चाहा नहीं है, मेरा वर्ण नहीं किया तुमने। अभी तुम्हारे को बहुत सारी दूसरी दुनियावी चीजें चाहिए, सांसारिक चीजों में तुम रमे रमे हुए हो। मैं तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं हूं, मैं तुम्हारी प्राथमिकता में नहीं हूं। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, माम आप तुम इच्छा, सचमुच में अगर तुम मुझको चाहते हो तो ये करो कि तुम मेरे को चाहना करो, दुनिया को मत चाहने के बजाय तुम मेरे को चाहो। लेकिन अब पहले मुझको उतना नहीं चाहते, लेकिन अब मुझको चाहो। पहले तुम दुनिया को चाह रहे थे, अब मुझको चाहो। तो एक तरह से अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बोल रहे हैं भगवान कि दुनिया की चाहना कम करो, मेरी चाहना को बढ़ाओ। उसमें कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेना यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जो उसका वर्ण कर लेते हैं उनको वो प्राप्त होता है। तो हमारे को भगवान का वर्ण करना है, भगवान को प्रायोरिटी में रखना है, दुनिया को प्रायोरिटी में सेकंड में रखना है। सबसे प्रायोरिटी भगवान की, फिर बाद में दुनिया सेकंडरी में। तो अभ्यास योगेन ततः माम आप तुम इच्छा। हे धनंजय, तुमने बहुत धन जीता है, लेकिन जो ये वाला धन है, प्रभु की चाहना वाला धन है, ये तुम्हारे पास नहीं है। तुमने पूरी दुनिया का धन जीत लिया, गाड़ियों भर भर के ले आए, लेकिन इस धन के मामले में तुम ठन पार हो, तुम्हारे पास ये धन नहीं है। तो इसलिए तुम सभी क्रियाओं के द्वारा मुझे ही पाने की इच्छा करो। माम आप तुम इच्छा, दुनिया की चाहत को कम करो और धीरे धीरे उसको निकाल दो, मेरी चाहत पैदा करो। मुझे पाने की चाहत की कमी से ही मैं तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं हूं, इसीलिए ही ये स्थिरम नहीं घट पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, स्थिरम नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे भीतर अभी वर्ण की शिथिलता है, वर्ण उतना प्रबल नहीं है जितना होना चाहिए। तो अनन्य भाव से मेरा वर्ण करो, मुझे पाने की इच्छा प्रबल करो, और ये इच्छा जितनी प्रबल होगी उतना ही तुम मेरे में मन स्थिर कर पाओगे। और ये इच्छा प्रबल होगी अभ्यास से, लगातार अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा चित्त को मुझ में लगाओ, और फिर इससे क्या होगा, वो स्थिर होने लगेगा। तो मेरे में सदा भगवान का निवास हो, इस इच्छा का तुम संवर्धन करो, अपने आप में इस इच्छा को बढ़ाओ, और ये एक साधक को हमेशा करना चाहिए। तो बोले प्रभु आप अभ्यास की बात करते हो, हम तो बैठ ही नहीं पाते सही ढंग से। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अभ्यास तुम्हारे से नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे को और इससे आसान तरीका बताते हैं। तो प्रभु ये 10वां श्लोक उनके लिए बोल रहे हैं जो अभ्यास करने में भी समर्थ हैं। ये 9वें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है? नहीं तो ये हम चलेंगे 10वें श्लोक में। 12वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है
तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। तो अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अगर तू अभ्यास में भी समर्थ नहीं है तो फिर मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने वाला बन, तुम सारे कर्म मेरे लिए ही करो। अब किसी साधक का अभ्यास में मन नहीं लग रहा, लेकिन उसका कर्म में बहुत मन लगता है, उसमें अभी क्या है, रजोगुण अधिक है, इसलिए ध्यान आदि में उसका मन कम लगता है, उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता, उसमें अभी बाह्य इच्छाएं बहुत बहुत ज्यादा है। और केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा की अगर बात करें तो भगवत प्राप्ति की इच्छा बहुत शिथिल है, उसे बाह्य प्रशंसा, बाह्य पद प्रतिष्ठा, इनमें उसको बहुत रुचि है, वो अच्छे लगते हैं उसको, जब में उसका मन पूरी तरह से लगता नहीं है। और अभ्यास की स्थिति तो ऐसी है कि उसमें व्यवधान आता रहता है, नियमित अभ्यास हो नहीं पाता, कभी मन उत्साहित होता है तो अभ्यास हो जाता है, और कभी मंद होता है, उत्साहित नहीं होता तो अभ्यास नहीं होता। तो तुमसे ध्यान नहीं होता, कोई बात नहीं, न होवे, लेकिन तुम्हारी हर चेष्टा, हर कर्म प्रभु के लिए ही होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए परम साधन है। ये तो तुम कर सकते हो ना, तुम कर्म करने वाले हो, तो जो भी कर्म करो वो प्रभु के लिए कर्म करो, प्रभु को अर्पण करते हुए करो। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी के प्रसंग में या वहां एक कहा कि कोई एक साधन करता है, कोई दूसरा दूसरा साधन करता है, कोई तीसरा व्यक्ति तीसरा साधन करता है। तो उन्होंने कहा एक साधन है केवल सुनना, श्रवण, श्रवण बहुत बड़ा साधन है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, बरही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। भगवान ऐसे जो भक्त हैं, जो हमेशा श्रवण में ही जिनका मन लालायित रहता है, हमें श्रवण करते रहते हैं, उनके हृदय, उनका हृदय एक तरह से आपका घर ही बन जाता है। तो अब यहाँ भगवान साधक को एक तरह से सहारा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझ में मन लगाने में असमर्थ हो, कोई बात नहीं, तुम अभ्यास करो। अच्छा कोई बात नहीं, अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कर्म करो, तुम कर्म करने वाले हो तो मेरे लिए कर्म करो। तो तुमसे न तो ध्यान होता है न अभ्यास होता है, तो तुम निश्चय कर लो कि मेरी जो भी चेष्टा होगी वो केवल और केवल प्रभु को ध्यान में रख करके होगी। मत कर्म परमो भव, तुम इच्छा परायण मत बनो, तुम मत परायण बनो, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। बड़े बड़े कर्म, बड़ी बड़ी सेवाएं हाथ में लो, और वो कर्म मेरे को ध्यान में रखते हुए करो कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझको आदेश दिया है इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। तो कोई भी कर्म करो तो प्रभु को केंद्र में रख के करो। अभ्यास में एकाग्रता चाहिए, लेकिन कर्म में एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती, कर्म में तो अनेकाग्रता होती है। बड़े से बड़ा कर्म हाथ में ले लो, लेकिन ध्यान ये रखो कि वो कर्म मुझको समर्पित करके ही करो। तो यदि तुम मतपरायण होकर के कर्म करते हो तो ये जो कर्म है ये तुम्हें परम सिद्धि तक ले जाएगा। सिद्धिम अवाप्स्यसि, वो एक प्रक्रिया है। मतलब आप अगर कर्म भगवान के लिए करोगे धीरे धीरे तो उससे अंतःकरण निर्मल होगा, और अंतःकरण निर्मल होगा तो फिर ज्ञान प्राप्ति के वो योग्य बनेगा। वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना है। तो ये जो मत कर्म परमो भव अगर कोई व्यक्ति बनता है तो भी वो सिद्धि तक पहुंच सकता है। भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं अभ्यासेन विना मदर्थम अपि कर्माणि केवलम कुर्वन् सिद्धिम सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण अवाप्स्यसि। बोले अभ्यास के बिना, जिसे अभ्यास नहीं हो रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए जो कर्म करता है, तो जो मेरे लिए कर्म करता हुआ तू अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की योग प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। मतलब उससे क्या होगा, तू मेरे लिए कर्म करेगा, उससे तुम्हारी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी उससे क्या होगा, तुम ज्ञान योग को धारण करने के योग्य बन जाओगे।
ज्ञान प्राप्ति के योग्य बन जाओगे और उससे फिर परम सिद्धि की तुम्हारी प्राप्ति होगी। तो ये एक तरह से परंपरा साधन है, मतलब वो सब्सिडरी, वो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी साधन है, सहयोगी साधन है। अब अर्जुन ने मानो कहा तो कि ईमानदारी से कहें प्रभु, तो सारे कर्म आपके लिए हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी लोग हैं। हम तो फल के लिए कामना कर, हमारी तो फल में कामना रहती है, तो हम हमारे लिए कर्म करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं। आपसे झूठ तो बोल नहीं सकते। तो हमारे कर्म तो ऐसे हो रहे हैं और आप कहते हो कि मत कर्म परमो भव। तो हमसे तो ये भी होना मुश्किल लगता है थोड़ा, तो कोई और भी उपाय है क्या? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हो पा रहे हैं ऐसा, तो मैं एक और उपाय बताता हूँ, लेकिन ये लास्ट है, ध्यान रखना, बस इसके आगे और उपाय नहीं है, ये दिस इज फाइनल। तो ये 11वां श्लोक है। 10वें श्लोक से संबंधित किसी को कोई ऐड करना है इसमें या कोई प्रश्न है? चलिए, 11वां श्लोक है 12वें अध्याय का, 11th। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, अर्थात मेरे लिए कर्म करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सब कर्मों के फल का त्याग कर। अब ये तो और मुश्किल साधना बता दी भगवान ने। अच्छा, एतद अपि असक्तोसी, भगवान जानते हैं कि जीव बहुत कमजोर है, वो ये भी नहीं कर पाएगा। तो अत एतद अपि असक्तोसी, ऐसा करने में भी यदि तुम अपने आप को असमर्थ पाते हो, कर्तुम मध्योगमाश्रितः, माने मेरी प्रीति का आश्रय लेकर के कर्म करने में भी तुम अपने आप को असमर्थ पाते हो, माने कर्मयोग करने में तुम असमर्थ हो, तो तुम्हारे लिए उपाय यह है कि सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु, तुम अपने द्वारा किए हुए समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर दो। जो भी तुम कर्म कर रहे हो उनके फलों का त्याग कर दो। तो क्या फल का त्याग करने के लिए हम समर्थ हैं क्या? हमारे से फल का त्याग हो सकता है क्या? क्या जीव के पास ये स्वातंत्र है क्या वो अपने फलों का त्याग कर सके? यदि हमारे पास अगर ये स्वातंत्र हो कि हम अपने फलों का त्याग कर सकें, तो अवांछित फलों का त्याग हम सबसे पहले करेंगे। जो हमारे को नहीं चाहिए उन फलों का पहले त्याग करेंगे। हम चाहते हैं कि जीवन में शुभ परिस्थिति हमेशा बनी रहे, अशुभ परिस्थिति कभी आए ही नहीं। तो अशुभ फलों का तो हम त्याग कर देंगे, जिससे अशुभ परिस्थितियां जीवन में आएंगी नहीं। मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थूक, ऐसा हम करेंगे। तो फल त्याग का अर्थ क्या लगाए यहाँ पे? वो जीव के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो फल का त्याग कर सके। तो फल त्याग का अर्थ क्या है कि क्या किसान 4 महीने वहां खेती करे और मेहनत करे, फसल बोए, और जब वो फसल पकने का समय हो, काटने का समय हो, तो उसको छोड़ के घर आ जाए? क्या कोई व्यक्ति महीने भर काम करे, कोई नौकरी करने वाला, और जब वेतन लेने का समय आए तो कहे मेरे को वेतन नहीं चाहिए? हाँ तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कर्म फल छोड़ दिया, इसलिए मेरे को नहीं चाहिए वेतन। तो कोई कार्य करे और कोई उसका श्रेय छोड़ दे, यह भी एक फल छोड़ना हुआ। लेकिन कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मीमांसा दर्शन में यह बात डंके की चोट पर कही गई है कि जो भी कोई शुभ या अशुभ कर्म तुमने किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो करना पड़ेगा। तो कर्म फल के त्याग की सामर्थ्य जीव के पास नहीं है। कर्म फल माने क्या? कर्म फल माने, इस समय अगर मैं कर्म फल को चिन्हित कर रहे हैं हम, अगर कर्म फल की बात करें तो क्या है? मेरे सामने जो परिस्थिति है वो मेरा कर्म फल है। और परिस्थिति की प्रकृति क्या है कि वो हमसे पूछकर आती नहीं और पूछकर जाती नहीं। अगर इस तरह से होता है तो मैं त्याग कैसे कर सकता हूं उसका? अगर वो आकर हमारे घर पे बाहर से दरवाजा खटखटाए या घंटी बजाए, कहे कि क्या मैं आ जाऊं क्या,
तो हम हो सकता है उसको कहें कि भाई आ जाओ या मत आओ, ये हमारे पास अगर स्वातंत्र हो, इस तरह के ऑप्शन हो तो हम कह दें उसको, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो परिस्थिति तो अपने आप आती है और अपने आप जाती भी है, पूछने का वहां कोई काम नहीं है। लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि इस जीवन में हमने तो कोई ऐसा कोई काम किया ही नहीं, पता नहीं मेरे जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति कैसे आ गई। भाई साहब, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। पिछले सप्ताह आपने आज के दिन कौन सा शर्ट पहना था, आपको याद है क्या? या कौन सी सब्जी खाई थी गए गुरुवार को, आपको याद है क्या? नहीं याद है। और ये जब ऐसी छोटी छोटी घटनाएं याद नहीं रह रही है तो पूरे जीवन की घटनाएं कैसे याद रह सकती हैं? और जरूरी नहीं है कि आज की जो परिस्थिति आई है वो इसी जीवन की आई हुई हो सकता है कुछ पूर्व जन्म की कि किसी कर्म की का फल हमारे को मिल रहा हो, ऐसा होता है। क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, क्योंकि जीवन की यात्रा, जीव की यात्रा तो सतत है, वो तो निरंतर जारी है। अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्म आगे भी होंगे, जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक। तो किसी भी जन्म का, किसी भी जीवन का किया हुआ कर्म का फल किसी भी दूसरे जन्म में मिल सकता है। इसलिए जो भी परिस्थिति आई है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, अब वो चाहे इस जन्म के हों या किसी पूर्व के जन्म के हों। गोस्वामी जी ने कहा है, कोहू काहू को नहीं दुख सुख कर लाता, निज निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज को वहां पे कि जो भी आपके सामने परिस्थिति है, जो भी आपका कर्म फल है, वो आपके ही कर्मों के द्वारा आया है। सामने वाला अगर कोई उसका कारण बन रहा है तो वो केवल उसको निमित्त बन रहा है, वो वास्तव में वो आपके कर्म है जो उसको निमित्त बना रहे हैं। तो भोक्ता तो हमें है, क्यों भोग कर रहे हैं? फल के त्याग की अगर सामर्थ्य होती तो हम फिर भोगते ही क्यों? अच्छा देखिए, ये जो शरीर क्या है, ये शरीर भी तो हमारा कर्म फल ही है। हमने कुछ ऐसे कर्म किए इसलिए हमारे को शरीर मिला। तो अगर छोड़ने की बात है तो शरीर को छोड़ो पहले तो, लेकिन छोड़ नहीं सकते। जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक इसको भोगना पड़ेगा हमारे को। वो तो कोई ज्ञानी भी हो जाए तो भी उसको शरीर पर्यंत तो उसको रखना ही पड़ेगा, उसके प्रारब्ध पर्यंत उसको शरीर को रखना पड़ेगा। तो त्याग की सामर्थ्य अगर जीव में होती तो वो त्याग कर देता। दर्शन के अनुसार, फिलोसॉफी के अनुसार फल त्याग की सामर्थ्य किसी भी जीव में नहीं है। तो फिर ये उपदेश क्यों दिया भगवान ने? इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि कर्म फल त्याग का अर्थ यहाँ पे यह है कि कर्म फल आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन कर्म फल में आप अपने भाव को तो बदल सकते हो। तो कर्म फल में आप प्रसाद बुद्धि की प्राप्ति करो। प्रसाद बुद्धि द्वारा फल बुद्धि का त्याग हो सकता है। ये एक बड़ी साधना है। हम लोग जैसे मिठाई खरीदते हैं और उसको अपने पैसे से खरीदते हैं नेचुरली, और खरीद के क्या करते हैं उसको जब हम खाते हैं तो क्या कहते हैं कि मिठाई खा रहे हैं। अब यदि उस मिठाई को हमने खरीदा, उसको खाया नहीं, खरीद को उसको मंदिर में ले गए और पुजारी जी को दिया कि भगवान को इसको भोग लगा दीजिए। पुजारी ने क्या किया, हाथ का डब्बा लिया, उसमें से एक दो टुकड़े निकाले, उसमें वहां भगवान के चरणों में रख दिए। पहले से कोई मिठाई चढ़ी हुई थी, कोई फूल वूल रखा हुआ था, वो आपके उसमें डब्बे में डाल दिया और वापस आपको लौटा दिया। अब आप जब उसको लोगों को देते हो या आप स्वयं खाते हो तो क्या कहते हो? ये मिठाई खा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कहते हो। उस समय आप कहते हो प्रभु का प्रसाद खा रहा हूँ, या लोगों को देते हुए कहते हो आप प्रसाद दीजिए। ये थोड़ी कहते हो मिठाई मैं खरीद के लाया हूँ मिठाई, मैं लीजिए मिठाई खाइए, ऐसा नहीं कहते। प्रभु का प्रसाद है ये, ऐसा कहकर हम उनको खिलाते हैं। तो मिठाई वही है, वो मीठी ही लगती है, लेकिन भाषा बदल गई, भाव बदल गया। भाषा के साथ साथ, उसके नाम के साथ साथ उसका भाव भी बदल गया। हम ये नहीं बोलते कि मिठाई लो, हम बोलते हैं कि प्रसाद लो। खरीदा हमने ही था, लेकिन अब ये नहीं कहते कि हमारी ओर से मिठाई खाओ, बल्कि हम कहते हैं प्रसाद, हम भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, आप लीजिए। तो हमारे कर्म के अनुसार जब फल हमारे पास आता है तो ये अभ्यास हमें करना चाहिए कि हम उसको प्रभु का प्रसाद माने। अब वो चाहे दुखद ही क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति हमेशा सुखद नहीं होती।
और कोई भी परिस्थिति हमेशा दुखद नहीं होती। सुख और दुख तो अपने मन का एक भाव होता है। क्या है कि वो परिस्थिति एक ही होने पर अलग अलग व्यक्ति में उसके भाव के अनुसार उस परिस्थिति एक होने पर भी मन के अनुसार उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है वो बदल जाती है। जैसे बरसात हो रही है, गर्मी के दिन है, किसान ने फसल बोई हुई है, बरसात की इंतजार कर रहा है, बरसात हुई, किसान प्रसन्न हो रहा है, नाच रहा है, खुश हो रहा है, भगवान ने मेरी सुन ली। उधर एक कुमार है जिसने अभी अभी घड़े बना के, कच्चे घड़े बाहर धूप में सूखने के लिए रखे हैं, और बरसात आती है, वो कहता है अरे भगवान ये क्या किया, मेरे घड़े अभी आज ही तो रखे हैं मैंने, ये गल जाएंगे सारे। परिस्थिति एक ही होने पर व्यक्ति के अंतःकरण के अनुसार उसका भाव बदल जाता है। तो परिस्थिति कोई सी भी हो, उसको प्रभु का प्रसाद मान करके स्वीकार करें। प्रसाद में कई बार महात्मा लोग क्या भभूत भी दे देते हैं, वो कोई मीठी थोड़ी लगती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत उसको मुंह में डालते हैं, थोड़ा सिर पर भी डालते हैं। हाँ, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे तो ऐसा वाला ही प्रसाद चाहिए, मीठा वाला ही चाहिए, भभूत नहीं चाहिए। कोई पत्ता दे दिया तो पत्ता भी आपको लेकर आप उसको ग्रहण करते ही हो। तो अगर इस बुद्धि का साधक अभ्यास करे, और एक साधक को ये करना ही चाहिए, तो भगवान की दृष्टि में एक तरह से ये अंतिम साधना है। प्रभु की प्रीति के लिए कर्म नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, वो प्रभु को मान्य है, लेकिन जब उस कर्म का फल आवे तब उसको फल समझकर स्वीकार नहीं करे, बल्कि उसको प्रसाद समझकर स्वीकार करे। प्रभु का प्रसाद है ऐसा समझकर स्वीकार करे। अब वो फल दुखद भी होगा तो भी वो प्रसाद होने से आपके लिए मंगलकारी ही होगा। किसी संत ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति जो प्रभु के द्वारा भेजी गई है आपके लिए, वो आपके कल्याण के लिए आई है, उसमें आपका अकल्याण कभी नहीं हो सकता। हो सकता है तात्कालिक रूप से आपको दुखद लगे वो, लेकिन वो परिस्थिति आपके लिए कल्याणकारक ही है। तो इस तरह से प्रभु का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करना, ये अगर कोई साधक करता है, इस तरह का अभ्यास करता है, तो ये उसके लिए एक साधना है। और ये साधना जब करेगा तो इससे फिर वापस जो ये अंतिम स्टेप है, इस स्टेप से वो अगले सोपान पे चढ़ेगा, 10वें श्लोक में आएगा, 10वें से फिर 9वें में आएगा, 9वें से फिर 8वें पे पहुंच सकता है। तो ये आज इस तरह से आज यहाँ समापन करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? कहीं जाइएगा नहीं। जी मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। हाँ बताएं। जो आपने कर्म फल वाली बात कही, जो आपने कर्म फल वाली बात बताई थी आपने, तो इसमें आज की यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कोई भी, मेरा बच्चा भी कहीं इंटरव्यू देने जाता है तो कहता है इंसेंटिव क्या होगा। अरे काम तुमने किया नहीं, उससे पहले इंसेंटिव पूछ रहे हो। कर्म फल का त्याग जो आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि आप कर्म फल का मतलब ये नहीं कि आप पूरे महीने कम काम करो, तनख्वाह छोड़ के आ जाओ, वो नहीं है। वो ये है कि उस फल को आप जो वो प्रसाद, अब पंडित से अपन ये नहीं कहते तो दो पीस निकालना कि 5 पीस निकालना, वो जितना निकाल देता है। और अब आपने बताया सबको अपन प्रसाद भगवान, तो ये यूथ के भगवान लिए किसी की मजदूरी नहीं मारते। अच्छी बात है। भगवान किसी की मजदूरी नहीं मारते। जो भी आपने कर्म किया है उसके अनुसार जो भी आपका उचित फल है वो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, ये हमेशा विश्वास रखिए। तो वो नहीं, जो भी कर्म फल आया है उसमें आग्रह बुद्धि नहीं रहे, प्रसाद बुद्धि हो, बस ये भगवान कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है साहब? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गोपाल भी जुड़ा दिख रहे भैया, गोपाल मंत्री।